तो भाई मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज हो चुके हैं पूरे 2 महीने। मैंने जो है 15 अप्रैल को मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में लगेगा कि यार ये होता है या नहीं होता है। तो कुछ मैं आपको 10 मिथ यानी कि आपकी जो गलत फहमियां होती है ना, मैं उनको दूर कर देता हूँ। और आपके दिमाग में अगर कोई और गलत फहमी हो, कुछ पूछना हो, तो आप जो है मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथ, तो पहला जो मिथ है आपका वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बालों का लुक आता है, जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल आते हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगते। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक से, अच्छे किसी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से, और किसी अच्छे या ओल्ड, मतलब कोई लगा सकते हो कि जिसको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हो 10 12 14 साल का ट्रांसप्लांट करने का, उससे, और आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे, और किसी अच्छे क्लिनिक से, मतलब ये नहीं कि आप जो 24,000 25,000 में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना उनसे ना करा के अगर किसी थोड़े से और अच्छे वाले क्लिनिक में चले जाएं, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कुछ ऐसा होगा कि आपको या आपके किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा, या आपके दोस्त को, किसी रिलेटिव को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। क्योंकि इतना अच्छा और नेचुरल लुक आता है। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, ये मेरे एक दोस्त की फोटो है। आपको बता बता सकते हो कि इसको 8 9 साल से ज़्यादा का हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो ट्रांसप्लांट के बाद लुक आता है वो कोई अननेचुरल आता है, वो बिल्कुल नेचुरली आता है। बस आपका ये होना चाहिए कि आपको केयर करनी है उसकी थोड़ी सी, और आपको पता होना चाहिए कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, किसी अच्छे क्लिनिक से कराना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का ये बड़ा दिमाग में रहता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराते में पेन होता है, दर्द होता है। कुछ नहीं होता भाई। आप जिसने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो किसी अच्छे क्लिनिक से, किसी अच्छे सर्जन से, अच्छे क्लिनिक से अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो तो बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते टाइम वो क्या करते हैं, आपको एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आपको कोई पेन नहीं होता है। 8 से 10 दिन के बीच में आपको कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी दवाइयाँ भी चलती हैं और आपका एनेस्थीसिया का भी असर रहता है थोड़ा सा। तो आपको कोई पेन नहीं होने वाला है। आप मेरे से लिखवा के ले लो। बस किसी भी गंदे, लोकल या चीप, या जिसको नॉलेज ना हो, ऐसे क्लिनिक पे मत जाना, क्योंकि इससे बड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ना रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है पेन भी हो। तो इसमें कोई पेन नहीं होता है। तीसरा, आप ये सोचते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ मेंस के लिए होता है, मतलब किसी भी लड़के के लिए, किसी आदमियों के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी फीमेल को, अगर किसी फीमेल के किसी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम से या किसी बीमारी से, यहाँ से या कोई भी उसकी हेयरलाइन पीछे से चली गई है, होता है बहुत सारी लेडीज़ों में हो जाता है कभी कभी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो होता है थोड़ा सा, तो कोई अगर लेडीज चाह सकता है, चाहे तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चौथा मिथ है आपका वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट कितने दिन में आता है और इंस्टेंट आता है महीने 2 महीने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या है कि सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना। दूसरा होता है केयर, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपका शुरू के 3 महीने या 2.5 महीने मान लो आपका पूरा प्रोसेस चलता है हेयर ट्रांसप्लांट से लेके, और उसका शेडिंग फेज हो गया, ये सब चलता है करीब करीब 2.5 महीने। 2.5 महीने के बाद से आपको जो रिजल्ट आना शुरू होता है, और फर्स्ट पीआरपी के बाद से आपको जो है जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो अप्लाई करनी होती हैं। तो 2 महीने या 2.5 महीने तो आप मान लो, लेके चलो कि हाँ इसके बाद ही मेरे को रिजल्ट आना शुरू होगा। और 6 महीने से 8 महीने के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कि हाँ भाई रिजल्ट आ रहा है, और जो आपके पहले वाले बाल थे उनके साथ वो मैच होने स्टार्ट होंगे। और उसके बाद 8 से 10 महीने या 12 महीने के बाद आपके बिल्कुल नेचुरल बाल, और बिल्कुल जो ओल्ड बाल थे उनके साथ मिक्सअप हो जाएगा उन बालों का, और 18 महीने, 17 महीने या 16 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल बालों की तरह आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन मिनिमम टाइम आपको कम से कम 8 से 10 महीने लेकर चलना पड़ेगा एक अच्छे रिजल्ट के लिए। पांचवा जो आपका सबसे बड़ा मिथ है वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है एक टेम्परेरी चीज है, साल 2 साल की, 4 साल की चीज है। नहीं है भाई ऐसा। ये डिपेंड करता है आपने किस टेक्निक से कराया है, आप उनकी कैसे केयर कर रहे हो, आपके सर्जन कैसे थे, आपने किस क्लिनिक से कराया है, सबसे बड़ा खेल इसमें ये भी होता है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों को 15 15 20 20 साल हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए। और इंडिया में तो खैर थोड़ा लेट आया था, लेकिन इंडिया से पहले जो बाहर के लोग उन्होंने बहुत पहले ट्रांसप्लांट करा लिया था। और मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी जो करीबन 8 9 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था, और वो आज भी ऐसी का ऐसी है जैसे उसने ट्रांसप्लांट कराया था, और उसके बिल्कुल नेचुरल बाल हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस ये है कि आपको अच्छे क्लिनिक से कराना है। अगर आप कुछ पैसा लगा रहे हो तो भाई करो, अच्छी जगह यूज़ करो उनका, आप कहीं गलत जगह वेस्ट मत करो। बात यह है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे जो ना आपका जो ये वाला एरिया होता है ना, पीछे वाला साइड वाला, ये बाले जो है लगाए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। और आपको पता है कि आप यहाँ से कितने भी आप गंजे हो जाओ, आपका बाल उड़ जाए, लेकिन ये वाला एरिया जो होता है ये कभी नहीं खत्म होता। तो जब ये वाले बाल यहाँ लगाए जाते हैं तो जिस तरीके से यहाँ की ग्रोथ होती है वैसे ही यहाँ की भी ग्रोथ होती है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि आप जब तक आपके ये वाले बाल रहेंगे तब तक ही ये वाले बाल रहेंगे। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है इसमें। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो आप कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। जब तक पीछे वाले हैं जब तक ही आगे वाले रहेंगे, बस थोड़ा सा केयर की बात है। ठीक है, मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, अमीर लोग करवा सकते हैं, गरीब लोग नहीं करवा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक नया आईफोन खरीद सकते हैं या कोई बाइक खरीद सकते हैं, तो आप अगर चाहें, देखो ज़रूरत की चीज़ तो फ़ोन भी है, ज़रूरत की चीज़ तो जो है एक बाइक भी है, और जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत की चीज़ जो है आपके बाल भी हैं, अपनी पर्सनैलिटी के लिए और अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। तो इसमें ये अमीर गरीब वाला कुछ नहीं है, बस हाँ इतना है कि अमीर जो है बहुत महंगे क्लिनिक में करवा सकते हैं और जो मिडिल क्लास हैं वो थोड़े से लोअर में करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि थोड़े से लोअर वाले में कराएं, ज़्यादा लोअर वाले में ना जाएं, जो 24-25-30 हज़ार वाले होते हैं उसमें ना जाएं। थोड़े से और एक्सपेंसिव वाले में जाएं जिसमें ये चीज़ थोड़ी सी 1 या 2 रुपये का ग्राफ का फ़र्क पड़ता है, उसमें जाएं। क्योंकि उसमें क्या है कि जो महंगे वाले क्लिनिक में होता है वही उस वाले क्लिनिक में होता है, लेकिन जो सबसे सस्ते वाले क्लिनिक होते हैं उसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें कोई अमीरी गरीबी वाला कोई खेल नहीं है। आप इसको चाहो तो कैश में करा सकते हो, आप चाहो तो इसको फाइनेंस करा सकते हो, आप चाहो तो इसको क्रेडिट कार्ड पे करा सकते हो, आप चाहो तो किसी दोस्त से उधार पैसे लेकर करा सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फ़ोन खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो, एसी फ्रिज खरीद सकते हो, कोई भी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हो ईएमआई पे या कैश में, तो आप ये काम भी करा सकते हो। बस आपको ये है कि आपको ज़रूरत होनी चाहिए उस काम की, और अगर ज़रूरत है तो आप वो चीज़ करा लोगे। खतरनाक वाला एक मिथ है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या आपके जो ब्रेन होता है उसमें चोट लगती है या वहाँ तक आपकी सुई जाती है, या इसमें कोई सीरियस बीमारी होने का या कोई बड़ी बीमारी होने का कोई खतरा होता है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है, बहुत ही सेफ सर्जरी है। दूसरा ये जो है आपका जो स्कैल्प होता है ना उसके सबसे ऊपर वाली लेयर में काम होता है इसमें, सबसे ऊपर वाली लेयर में। उसके बाद बहुत डीप में जाके आपका ब्रेन आता है, आपकी जो इसकी हड्डी होती है उसके अंदर जाके ब्रेन आता है, लेकिन ये जो काम होता है ना बहुत ऊपर होता है ये। तो इसमें आपका कोई ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इसमें कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा भी नहीं है, अभी तक कहीं भी आपने नहीं देखा होगा या सुना होगा, या आप गूगल कर सकते हो कि इससे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी एक केस हो गया था, इसमें 2 लोग खत्म हो गए थे, मारे गए थे बेचारे। तो उन्हों की सिर्फ ये गलती थी या फिर उनका वक्त, जो भी आप सोचते समझते हो, कि उसमें क्या है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीप क्लिनिक्स देख लिया था, जिसमें कि ना तो उन्होंने डॉक्टर की डिग्री देखी, ना डिप्लोमा देखा, ना एक्सपीरियंस देखा, ना कुछ देखा, और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया वहाँ से। तो उसमें क्या हुआ था कि वो जो लड़की थी जिसने उनका ट्रांसप्लांट किया था वो एक डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर थे। दांतों की डॉक्टर से आप ये वाला काम कराओगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम होने का डर नहीं है, सेफ सर्जरी है, सेफ प्रोसेस है, आप करा सकते हो। और बड़ी बात, मिथ नंबर जो आपका है 8, इसमें क्या है कि लोग सोचते हैं कि आप किसी और के हेयर भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई इसमें आप किसी और के हेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपका जो हेयर है वही चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी दूसरे के हेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसकी जो चीज़ें हैं बॉडी की, जो उसके सब चीज़ों का प्रोसेस है वो अलग है, आपकी बॉडी का सारा चीज़ का प्रोसेस अलग है। जैसे कि होता है ना कि आप अगर कोई किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होना है, किडनी या कुछ चीज़ ट्रांसप्लांट होती है तो वो मैच करते हैं डोनर से कि भाई उसका और आपका चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो वैसे ही बालों के साथ होता है कि आपका ही, आपकी बॉडी के ही जो बाल होते हैं वही आपका यूज़ करने के लायक होते हैं और वही यूज़ होते हैं। आपके अगर ये वाला एरिया कम पड़ता है तो आपके बियर्ड से भी बाल लिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिथ थे लोगों के कि भाई
ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। अगर आपके दिमाग में भी कोई मिथ है, कोई गलतफहमी है, कुछ सोचते हो ट्रांसप्लांट कराने से पहले, कुछ पूछना चाहते हो, तो भाई मुझे अभी के अभी डीएम कर देना, मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपकी सारी बातों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। बस आप मेरे से बात करो, मेरे को कनेक्ट करो। धन्यवाद।